दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों आज की ये कहानी हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करने के लिए और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रेरणा देने वाली है, तो इसे पूरा ज़रूर सुनें और हमारे चैनल द बेस्ट कहानी इन हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में थे। एक दिन वो सैर के लिए निकले और घूमते घूमते एक पुल के पास पहुंचे। तभी उनकी नज़र पुल पर खड़े बच्चों पर गई तो देखा कि सभी बच्चे बंदूक से पुल के नीचे बहती बड़ी सी नदी में तैर रहे अंडों के छिलकों पर निशाना लगाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। कई कोशिशों के बाद भी वो एक बार भी अंडों के छिलके पर सही निशाना नहीं लगा पाए। तो ये देखकर स्वामी विवेकानंद बड़े हैरान हुए। उनके मन में ये हुआ कि मुझे भी एक बार कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने बच्चों से बंदूक मांगी और खुद निशाना लगाने लगे। स्वामी जी ने बंदूक तानी और अंडे के छिलके पर पहली बार में ही सही निशाना लगा लिया। पहला निशाना सही लगने के बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सारे अंडे के छिलकों पर सही निशाना लगाया। स्वामी जी के निशाने की कला को देखकर बच्चे हैरान रह गए। उन बच्चों ने स्वामी जी से पूछा कि आखिर वो कैसे एक के बाद एक सही निशाना लगा रहे हैं। आगे बच्चों ने कहा कि वो बहुत देर से उन छिलकों पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और उन बच्चों ने कहा कि हमें भी बताइए सही तरीके से निशाना लगाने के लिए क्या करना चाहिए। तो स्वामी जी ने बच्चों को जवाब देते हुए कहा कि इस दुनिया में कोई काम नहीं है जो किया नहीं जा सकता। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। बस अपना सारा ध्यान उस काम की तरफ लगाओ जिसे तुम करना चाहते हो या जिसे तुम कर रहे हो। और आगे बताया कि अगर निशाना लगाते वक्त तुम्हारा सारा ध्यान अंडे के छिलके पर होता तो तुम सही निशाना लगा सकते थे, लेकिन तुम्हारा ध्यान पूरा तुम्हारे काम पर नहीं है, इसलिए तुम्हारा निशाना नहीं लग रहा है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लक्ष्य को पूरा करने की चाहत रखने वालों को हमेशा पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर ही रखना चाहिए और ऐसा करने से लक्ष्य कभी भी चूकता नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।